This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे कि आपकी भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं क्या क्या होती है। तो बच्चा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आप संख्याओं को और भी प्रकारों से बांट सकते हो या फिर विभिन्न विभिन्न प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। जैसे हमने पहला प्रकार पढ़ा था कि संख्याओं को हम सम और विषम में भी बांट सकते हैं। अभी सम और विषम क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं। बच्चे, जब हमने आपसे कहा था सम और विषम क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि सम क्या होती है, सम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, और विषम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि आपकी क्या हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है, और विषम संख्याएं क्या होती हैं, वो जो 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो सारी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 से अंत होती है। अंत वाला जो अंक होता है इनका वो 0, 2, 4, 6, 8 होता है। हेलो इशिका, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें विषम संख्याओं की, तो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 से अंत होती है। जैसे अगर मैं कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूं, लेकिन अगर उसके अंत में 1 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या ही कहलाएगी, ठीक है। हमें पूरा करके नहीं देखना है। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो यहाँ पर अगर संख्या के अंत में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ये एक प्रकार हमने पढ़ा था। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था बच्चा कि आपकी अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है। हमने दूसरा प्रकार क्या पढ़ा था, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य क्या होता है बच्चे, अगर हम बात करें अभाज्य की, तो अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, ठीक है, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और अगर हम भाज्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, स्वयं या खुद के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, अगर वो किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो हम क्या कहेंगे उसको, हम उससे कहेंगे भाज्य संख्याएं, और अगर वो किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक है। अब हमने और क्या देखा था बच्चे, हमने देखा था कि आपका एक जो होता है ना वो अभाज्य होता है और ना ही वो भाज्य होता है, ठीक है। ये दोनों तो आपका जो एक होता है वो भाज्य और अभाज्य दोनों में ही नहीं आता, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे बचा, तो 2 हुआ, 3 हुआ, तो इनमें देखो ये जो है 2, या तो वो 1 से कट सकता है या फिर उसमें 2 का भाग जा सकता है, और तो किसी संख्या का जा नहीं सकता। सेम आपका किसके साथ है, 3 के साथ, कि 3 जो है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, ये वो संख्या है जो कि या तो 3 से कटेगी या 1 से कटेगी, 1 से भाग जाएगा। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगर मैं बोलूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। और अगर हम 4 की बात करें बच्चा, तो 4 आपका क्या है, 4 आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य क्यों है बच्चे, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वो संख्याएं जो 2 से विभाजित, सॉरी, जो किसी से भी विभाजित हो जाती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जो खुद और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब क्या होता है बच्चा, कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि बताओ सम अभाज्य संख्या क्या है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। यस बच्चे, हाँ विनोद, ट्राई करो क्या आएगा, ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य। चलो मैं तुम्हें ऑप्शन भी देती हूँ। अगर यहाँ पर लिखा है 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है, और 11, बताओ इसमें कौन सी एक ऐसी संख्या दिखाई दे रही है आपको जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। सम का क्या मतलब होता है बच्चा, वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर समअभाज्य संख्या क्या है, समअभाज्य संख्या आपकी 2 है, क्योंकि 2 ही एक इकलौती ऐसी संख्या होती है बच्चा जो सम भी होती है और आपकी भाज्य अभाज्य भी होते हैं। वरना सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं अभाज्य में, वो आपकी क्या रहती है, विषम ही रहती है। जैसे अगर मैं पूछूं विषम संख्या देके कि बताओ इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो आपकी सम भी है और आपकी 1 सेकेंड और अभाज्य भी है, सॉरी विषम भी है और अभाज्य भी है। बताओ इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो विषम है और अभाज्य। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सी संख्या आपको लग रही है कि जो, अब विषम तो खैर सारी ही दे रखी है मैंने, लेकिन बताओ इनमें से कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य होगी। ट्राई करेंगे फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके बाकी बच्चे, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो आप क्या ही सकते हो, देखो 15 जो है वो तो 5 और 3 से दोनों से विभाजित है, तो ये तो आपकी अभाज्य होगी नहीं, ये तो सीधा सीधा भाज्य है। ठीक, 9 की बात करें तो ये 3 से विभाजित है, तो आप किसी भी और संख्या 9 और 1 के अलावा अगर किसी भी संख्या से विभाजित है तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और 27 भी आपका 3 से और 9 से विभाजित है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चा, भाज्य अभाज्य सम विषम, किसी को कोई डाउट है। अंकित बच्चे, अंकित की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा कैमरा ऑफ कर लो। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना हम चलेंगे पोल में आंसर करने। ओके ओके चलिए फिर, ओके चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि आपको बताना है इनमें से कौन सी समअभाज्य संख्या है। ट्राई करेंगे, पोल में आंसर करना है, मैसेज में नहीं करना है बच्चा, मैसेज ऑफ है। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो कर दे। ओके 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 का करेक्ट है। ओके अभी भी बचा, अभी मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है इसका, फिर भी आप गलत करो। मैंने आपसे पूछा है सम और अभाज्य संख्या। तीन बच्चे और बचे हो बच्चे। 3 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा अभी। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। ग्यारह। अरे बच्चा ऐसे नहीं बोलना, और 11 करेक्ट आंसर नहीं है। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ बच्चे, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। देखो 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट। बच्चे आप ना यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, देखो क्या पूछा था मैंने, मैंने सिर्फ अभाज्य संख्या नहीं पूछी थी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अभाज्य संख्या पूछती तो यहाँ पर 2 भी था, 3 भी था और 11 भी था। ठीक है, हमने आपसे क्या पूछे थे, ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। सम का मतलब क्या होता है, वो संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है, और अभाज्य का मतलब क्या होगा, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, एक और खुद के अलावा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो, क्या ये 2 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है। क्या ये 2 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है। क्या ये 2 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक ऐसी संख्या है बच्चा, अभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर विषम और अभाज्य पूछा होता तो हमारा आंसर 2 नहीं होता। विषम का मतलब क्या होता है? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, और अभाज्य का मतलब तो पता ही है। तो अगर मैंने यहाँ पर विषम और अभाज्य पूछा होता ना बच्चा, तो आपका आंसर क्या होता? आंसर आपका 3 भी हो सकता था और 11 भी हो सकता था, अगर मैंने विषम अभाज्य पूछा होता, क्योंकि 3 और 11 विषम संख्याएं भी है और अभाज्य संख्याएं भी। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? यहाँ पर आपको पूरा देखो, विषम अभाज्य संख्या पूछिए, सिर्फ ना तो विषम ना अभाज्य, दोनों को मिलाकर ऐसी संख्या जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो। मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप आंसर कर। ओके, वेरी गुड। डन मैम। बच्चा आप फिर से अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, ऐसी संख्या जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 का करेक्ट, डन मैम। ओके, वेरी गुड। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जिन्होंने आंसर नहीं किया है ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत कर रहे हो आप आंसर। सात बच्चों ने आंसर किया है, 4 का सही है, 3 का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दें। बच्चा आंसर सबको करना है, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे आप क्या कर रहे हैं? तीस सेकेंड और दे रही हो बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, आंसर कर देगा। अभी 8 बच्चों ने आंसर किया है, 4 का सही है, 4 का गलत है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। 5 4 3 2 और 1। बच्चे आंसर ऐसे नहीं बोलना है, आपको पोल में मैसेज करना है। और बच्चा देखो, यहाँ पर हमने क्या पूछा था? एक ऐसी संख्या जो आपका विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो यहाँ पर सारी संख्याएं विषम में, किसी में 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन अभाज्य देखो, क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है, बी भी आंसर नहीं है बच्चा। ये अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये 3 से विभाजित हो जाती है। अभाज्य चाहिए हमें, क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि ये 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाती है। सिर्फ ये आपकी अभाज्य संख्या है जिसको हमने ढूंढना था। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ये भी 5 से विभाजित हो जाती थी, ये तो आंसर थे ही नहीं। हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी थी जो किसी और संख्या से विभाजित ना हो, जो कि यहाँ पर क्या थी? 3 थी। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ेंगे बच्चे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब होता है बच्चा? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, नहीं जा रहा बच्चा, क्यों?
एक बार नेट चेक कर लो, ऐसा करो रीज्वाइन कर लो एक बार, ठीक है, हो सकता है नेट का शो बचे। ओके, यहाँ पर देखो बच्चे, हम क्या बात कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड की। तो क्या होता है बच्चा, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को जब हम अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 4 को अगर हम 2 गुणा 2 लिख दे तो 2 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो किसी भी संख्या को जब हम अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखते हैं बच्चा, तो वो क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो, अगर 4 का अभाज्य गुणनखंड पूछा होता तो क्या हो जाता है, 2 गुणा 2। ओके, जल्दी से एक बार देख लेते हैं बच्चे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब किसी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या है, ठीक है, बेसिकली हम जब उसको गुणा के रूप में लिख रहे हैं तो कैसे लिखें कि उसके गुणा में सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो कैसी हो, वो अभाज्य संख्याएं हो। तो ऐसे गुणनखंड को, ऐसे रूप को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 को, इसको हम क्या कहेंगे, आपका अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्याएं आती है, मतलब आपकी जो संख्याएं आएंगी गुणा में वो कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे 2 3 5 7 11, ठीक है, 13। यहाँ पर हम कोई भी भाज्य संख्याओं को नहीं लेंगे। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो 18 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करना होता है, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे जो कि स्टार्टिंग में होती हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे हमें किस संख्या से भाग देना। तो अभी देखो 2 है, 2 से इसमें चला जाएगा क्या, हाँ 18 में तो चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 9। अब 9 में तो 2 से भाग नहीं जाता ना बच्चा, भाग देना सब जानते ना, 2 का भाग देना था 18, तो कितना होता है यहाँ पर, ये आपका 9 हो जाता। जो यहाँ पर आएगा वो हमें नीचे लिखते जाना। अभी 9 में तो 2 से जाएगा नहीं, तो हम 2 को छोड़ के किससे करेंगे, 3 से। यस बच्चे, ठीक है, तो 3 से करोगे भाग तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर तो 3 ही से जाएगा। मतलब हमें ये भाग देना जब तक करते जाना है जब तक हमारे अंत में 1 ना आ जाए। ठीक है, तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि हमें गुणा के रूप में लिखना था ना बच्चा। तुम लोगों का ठीक है, लेकिन हमें गुणा के रूप में लिखना था तो गुणा करके लिखो। ओके, ये हमें याद रखना है यहाँ से। चलो ट्राई करेंगे क्वेश्चन, तुम लोग ये वाला ट्राई करो 120 वाला। अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझाऊंगी। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लिया करो ताकि हमें पता रहे कि हमें भाग देना किससे। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या 2 से भाग जा रहा है, अगर हाँ तो 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, फिर भाग करने के बाद जितना आएगा फिर हम उसको देखेंगे क्या 2 से जा रहा है, अगर हाँ तो फिर हम 2 से करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। चलो ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा इसका। टेक योर टाइम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा ये, आप सबको ही आना चाहिए, इसलिए आपको हम इनफ टाइम देंगे, इनफ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप ये सब अच्छे से समझ जाओ। डन मैम। बच्चा, ओके, बच्चे ऐसे नहीं लिखते हैं, उसको गुणा के रूप में लिखते हैं। देखो गुणनखंड है ना, मतलब गुणा के रूप में लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप करें। और बच्चा आपने मनु और रिंकी वाली आईडी से जो भी बच्चे हैं, आपने 3 मिस कर दिए। देखो इसको गुणा करके देखो, कब जब भी हमें आंसर चेक करना पड़े ना गुणनखंड का, हम क्या कर सकते हैं, हम उसका गुणा करके देख लेंगे। तो गुणा करके देखो, 5 दूनी 10, 20, 40 और 80। 80 का तो हमें नहीं करना था ना बच्चा, तो आप गुणा करके उसको चेक कर सकते हो। बच्चा गुणा करके लिखो। हाँ अभी ठीक है, अभी देखो गुणा करके भी देखोगे तो कितना हो जाएगा, 15, 30, 60 और 120। ओके, तो जब भी करो इस तरह से चेक कर लिया करो कि हमारा गुणा करके उतना आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वो करेक्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो वो रॉन्ग। ओके,
ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे इसको। लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम, जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर करो, क्योंकि अभी सारे बच्चों का आंसर नहीं आया। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। सबसे पहले हम क्या करना होता है, 120 को हम इस तरह से लिखेंगे, फिर हम किससे ट्राई करेंगे, 2 से जाएगा इसमें भाग, हाँ जाएगा। कितना आएगा, 60। ठीक है, हम सबको ही पता है भाग कैसे दिया जाता है, एक में नहीं जाएगा तो दो संख्या में देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 6। ठीक है, कितना आ जाएगा 12, कट गया। नेक्स्ट अंक संख्या उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो में किसी भी संख्या का भाग जीरो बार तो 60 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, फिर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15। फिर हम किससे करेंगे, 3 से, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, फिर हम किससे करेंगे, 5 से। तो ये आपका 120 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 120 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 5। देखो यहाँ पर सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आ रही है ना बच्चा, तो आपको इस तरह करना है कि 120 में जो भी हम उसको गुणा के रूप में लिख रहे हैं, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आए और उसका गुणा भी 120 के बराबर होना चाहिए। ये हम क्या कर सकते हैं, ये हम चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका करेंगे, 27 का। सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, बहुत ही छोटा है ये, जल्दी से हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। बच्चा लास्ट में गुणा नहीं आएगा, ऊपर से नहीं देखना, गलत बात। लास्ट में क्यों गुणा आएगा, जितनी संख्या होंगी वो बीच में ही तो दिखाया जाएगा कैसे इसका इसका गुणा। बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, बाकी बच्चे भी। बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना आपको, ऑफ करो कैमरा। ओके ओके, अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं दिया, बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कर दो। ओके, चल देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर हम इसको देखेंगे तो हमने आपको क्या बताया, ऊपर हम पहले लिख लिया करेंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, ताकि हम कंफ्यूज में दूसरा ना कर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से चला जाएगा भाग, 9 बार जाएगा।
फिर 3 से ट्राई करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 से ट्राई करोगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। बस लास्ट में 1 आ जाता तो हमारा आंसर हो जाता। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, लास्ट एक क्वेश्चन करके बच्चे पोल पे चलते हैं। चल बताओ 156 का क्या है। हाँ बच्चा, करेक्ट आंसर था ये। आपको बताना है 156 का। क्यों, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ बच्चा, पूरी क्लास करनी है, गलत बात। ट्राई करेंगे बच्चा, ये हमारा लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चा, चले रिकॉर्डिंग देख लेना पर बच्चे। ओके 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 ओके। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी तक सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चे और बचे हैं बच्चा। वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके ओके। देखो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं पूल। तो हमारा कितना हो जाएगा, 156। अब हम सबसे पहले किससे ट्राई करते हैं, 2 से। तो 2 से चला जाएगा ना, 6 से अंत हो रहा है, मतलब सम संख्या है, चला ही जाएगा। कितना आएगा ये आपको, 7 और 8। फिर हम 2 से चल दे सकते हैं इसमें, कितना आएगा हमारा, 3 और 9। अब 3 और 9 साफ साफ दिख रहा है, 3 से हो जाएगा। तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13। और 13 तो आपका एक प्राइम नंबर है ही, तो हमें 13 से ही देना पड़ेगा भाज्य संख्या। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बचा। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको अगर ऐसे लिखोगे 4 गुणा 3 गुणा 13 तो गलत है। इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि आपकी कैसी संख्याएं हो, आपकी भाज्य संख्याएं हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने लिखा होता 27 = 9 गुणा 3, तो ये गलत है, ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 9 आपकी भाज्य संख्या है, वो कभी भी अभाज्य संख्या के रूप को नहीं दिखा सकती। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे बच्चे। किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में तो पूछ लो, वरना हम चलते हैं पोल में क्वेश्चन करने। किसी को कोई डाउट बचा इसमें। ओके, बाकी बच्चे। हाँ, चलो फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे कुछ। ओके बच्चे, पहला क्वेश्चन है 24 का अभाज्य गुणनखंड बताओ। पहले निकालेंगे, फिर वही टिक करेंगे जो हमारा आंसर आया है, कुछ भी टिक नहीं करेंगे। ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट किया है। वेरी गुड। आंसर किसी को बोलना नहीं है, पोल में करना है। 6 बच्चों का आंसर आया है, 5 बच्चे बचे हैं, 6 में से 6 का भी करेक्ट है। अभी जिस बच्चे ने करा उसका गलत है, बाकी 6 बच्चों का सही है। बच्चा क्या कर रहे हो, अभी मैंने आपको बताया, गलत कर रहे हो आप।
दो बच्चे और बचे हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट बच्चा, 10 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर दो। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 का सही है, 3 का गलत है। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है वो कर दे। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे एक बात बताइए, मैंने आपको ये भी कहा था कि हम अगर गुणा करके देखेंगे तो हमारा वही होना चाहिए। तो आप ये कैसे आंसर कर सकते हो? अगर इसका गुणा करोगे तो ये 15 और ये 4, 60, ये 120 है। क्या हमें 120 चाहिए था? नहीं, हमें क्या चाहिए था? 24। 24 में हमने सबसे पहले क्या कहा था, यहाँ पर लिख लिया करो कौन कौन सी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं। तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 से ले लो, कितना हो जाएगा? 12। फिर 2 से दोगे तो कितना हो जाएगा? 6। फिर 2 से दोगे तो कितना आएगा? 3। अब 3 में तो 3 से ही जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इसमें 5 तो आ ही नहीं रहा ना बच्चा, तो 5 नहीं आ रहा, तो ये कैसे आंसर हो सकता है? ये कैसे आंसर हो सकता है? इसमें एक्स्ट्रा है। तो बच्चे ध्यान देंगे कि हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। और ये हम बाद में चेक कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या आनी चाहिए, और गुणा करने के बाद उतना आ रहा है कि नहीं, ये भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि अगर उससे ज्यादा उससे कम आ रहा है तो मतलब वो आंसर ही गलत है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे टॉपिक बताते हैं। 125 है, आपको इसका आंसर करना है, ध्यान से करेंगे बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना। डन मैम। वेरी गुड, आप आपका आंसर सही भी है। चार बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों ने, 4 का सही है, 1 का गलत है। बच्चे आप लोग क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो आप लोग आंसर। ओके, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। 7 बच्चों ने किया है, 4 का करेक्ट है, 3 का गलत है। बच्चे जो 3 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 4 का सही है, 4 का गलत है। बचाओ, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे करना होता है इसको। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं से हमें गुणा करना, मतलब अभाज्य संख्याओं से भाग देना। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था कि अभाज्य संख्याएं ही आनी चाहिए। 25 तो अभाज्य नहीं है ना बच्चा, इसमें तो 5 से ही भाग चला जाएगा, तो ये कैसे ही अभाज्य होगी? ये गलत आंसर होएगा। तो हम क्या करेंगे, 125 में 2 से देखो भाग जाएगा? नहीं। 3 से देखोगे भाग जाएगा? नहीं। तो हम किससे ट्राई करेंगे? 5 से।
ठीक है, तो 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे क्योंकि 25 आपका सीधा नहीं है, 25 एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य है, तो 5 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे एक, तो कितना आ जाएगा 125 का 5 गुणा 5 गुणा 5। यस बच्चों, सी होना चाहिए था। क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो बच्चे, तो हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो दिया गया है आपको 126, इसको ट्राई करो कितना आएगा, इसका निकालेंगे सारे बच्चे और आंसर करेंगे, और कोई भी ऊपर से नहीं देखेगा, क्योंकि अभी मैं आपसे आंसर पूछ रही थी तब आप लोग बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे थे, तो इसका मतलब है आप अगर गलत कर रहे हो पोल में और सही आंसर दे रहे हो तो इसका आपका यही है कि आप सॉल्व नहीं कर रहे हो और ऊपर से देख के आंसर दे रहे हो। ऐसा नहीं करना है, खुद से सॉल्व करना है, खुद से आंसर देना है, वरना फिर क्या ही पता चलेगा। अभी कोई एग्जाम में तो नहीं दिखाएगा ना बच्चा आपको आंसर, आपको फिर आना ही चाहिए, आपको सोल्यूशन चाहिए ही होएगा एग्जाम में। तो बच्चा इसीलिए आपको खुद सीखना, ये 10th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एचसीएफ एलसीएम इन सब के बेस्ड ऑन। ट्राई करो जल्दी से। ओके ओके ओके, सबको ट्राई करना है बच्चा और खुद से ट्राई करना। बच्चे आप लोग गलत आंसर कर रहे हो, ऊपर से देख के करोगे बच्चा तो जरूरी नहीं है कि सही हो। मन्नू, सालिम और राज, अमन, बच्चे आपने गलत आंसर किया है, आप इसको गुणा करके देखो कितना आएगा। देखो 6 12 12 7 84, पर हमारा आंसर तो 84 नहीं है, हमारा तो 126 है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। आपको खुद से ट्राई करना, क्योंकि खुद से आप गलतियां करोगे तो खुद से सीख भी जाओगे। लेकिन अगर आप इधर उधर से देखोगे, मैं आपसे नहीं कह रही बच्चा, हम नॉर्मली कह रहे हैं, नहीं 31 भी क्यों आएगा, ये तो 186 हो गया बच्चा, 186 भी नहीं दिया, 126 दिया बच्चे। देखो देखते हैं कितना होएगा। सबसे पहले हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 से हो जाएगा, कैसे करना है, 2 126, 6 बार जाएगा 12, फिर ये आपका करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसको करेंगे तो आपका कितना जाएगा 3 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 और कट जाएगा, तो कितना आया आपका 63। अब 63 में तो 2 से भाग जाएगा ही नहीं ना बच्चा, तो कैसे आएगा, अब 3 का जा सकता है, ये 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 एक, ठीक है, और 3 एक का 3, तो 21 आएगा। फिर 21 में हम 3 से भाग दे सकते हैं, कितने बार जाएगा 7 बार, फिर 7 से करोगे तो कितना आएगा 1। तो 126 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 126 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज हम आगे भी करेंगे, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। एक सेकेंड, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 101 सेकेंड, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन देते हैं। लो, ये वाला कर लो, अभी कर 248।
ट्राई करो बच्चे इसको। बच्चा 48 है वो, 40 नहीं है। पहले मैंने 40 लिखा था, पर 40 का आसान हो जाता है इसलिए मैंने 48 लिखा। 8 है ये, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 248। तुमने जो आंसर दिया है वो आपने दिया है शायद 40 का आंसर दिया है। आपने 240 वाला आंसर दिया, जो कि करेक्ट है अगर 240 होता वो तो। ओके ओके। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो, फिर हम इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके देखते हैं। अभी क्या है बच्चा, यहाँ पर लिखा है 2 फिर 8। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 4। फिर 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा ये 62। फिर 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 31। ठीक है। अब 31 तो किसी भाड़े में नहीं आता ना, तो ये सीधा सीधा 31 आपका क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा 1 आ जाएगा। मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 31। ओके, ये हमें ऐसे करना होता है। आई होप बच्चे अभी भी किसी को भी अभाज्य गुणनखंड में कोई दिक्कत है पूछ लो, वरना फिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे या फिर कह लो हम आपका एचसीएफ पे चलेंगे। यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड काम आएगा, तो आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एलसीएम करेंगे तब भी वहां पर अभाज्य गुणनखंड आएगा। तो पहले वाले टॉपिक से 2-3 टॉपिक एक साथ लगे हुए हैं, तो आपको अगर पहला नहीं समझ आया होगा तो फिर दूसरा तीसरा भी नहीं आएगा, इसलिए हम दोबारा पूछ रहे हैं कि ऐसा है कोई जिसको पहला वाला टॉपिक या फिर जो आपका फैक्टराइजेशन था, गुणनखंड था, वो समझ नहीं आया हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे। अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है बच्चा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका क्या मतलब होता है बच्चा, सबसे बड़ा कॉमन नंबर। कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा हो, ऐसा फैक्टर हमें चाहिए जो कि सबसे बड़ा हो और दोनों में आ रहा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2 गुणा 2, ठीक है, एक नंबर लिखा मैंने 2 गुणा 2 और एक लिखा मैंने 2 गुणा 3, तो बताओ इसमें कौन सा नंबर है जो कॉमन है। ये हमने किसको लिखा होगा, 4 को या 6 को। अगर कोई हमसे पूछे 4 और 6 में जिसको हमारा क्या, कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो बच्चे हम करते क्या है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते ताकि हमें आसानी से दिख जाए। तो आप सबको ही दिख रहा होगा ना 2 गुणा 2 या 2 गुणा 3 में क्या कॉमन है। तो आपने जैसे सही आंसर दिया है, वेरी गुड, यहाँ पर आपका ऑप्शन होएगा 2। अब मैं ऐसे ही बात करूं कि 2 गुणा 2 गुणा 5 और 2 गुणा 2 गुणा 3, इसमें क्या कॉमन है, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर मैंने कहा कि 2 गुणा 2 में और 2 गुणा 2 में, क्यों 2, क्यों 2 ही कॉमन है, एक बार 2 कॉमन है या 2 बार 2 कॉमन है। ओके, 5 क्यों कॉमन है बच्चा, एक में 5 है एक में है ही नहीं, तो 5 क्यों कह रहे हो आप कॉमन है। कॉमन का मतलब बच्चा जो दोनों में हो, वो तो दोनों में नहीं है। ओके, बाकी बचा देखो, ऐसे देख सकते हैं हम, मान लो ये अलग अलग इंसान है 3, ठीक है, ये ठीक। अब यही वाला इंसान तो ये है ना, ठीक है, मीन्स ये 2 था ये 2 था, दोनों में आ रहा है। अभी ये वाला तो दूसरा इंसान है ना बच्चा, ये तो दूसरा 2 है, और ये वाला भी दूसरा 2 है, मतलब ये दूसरा दूसरा 2 जो है वो अलग गिने जाएंगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा कि एक बार दो ले लिया तो दूसरा नहीं लेंगे। दो बार दो आ रहे हैं ना दोनों में, तो हम कैसे लेंगे कि दो गुणा दो। ठीक है, दो बार दो कॉमन आ रहे हैं, तो दो गुणा दो हमारा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, चार। ठीक है, तो कुल मिलाकर चार कॉमन है इनमें। ठीक, अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा फैक्टर, आप कह सकते थे दोनों में दो भी कॉमन है, लेकिन हम किसकी बात करें, सबसे बड़े नंबर की बात करें कि सबसे बड़ा नंबर जो कि कॉमन हो, तो आप क्या कहोगे, चार वो नंबर है, दो गुणा दो वो नंबर है जो कि इन दोनों नंबर में कॉमन है। चलो, ऐसे ही अब मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं कि बताओ आपका 15 और 12 में क्या कॉमन है, 12 और 15 में क्या कॉमन है। चलो, अभी तुम लोगों को खुद इसके गुणनखंड करने हैं और फिर मुझे देख के बताओगे। अभी हम क्या कर रहे थे, गुणनखंड आपको दे रहे थे, फिर आपसे पूछ रहे थे, अभी आपको इसमें गुणनखंड करना है और बताना है कि क्या कॉमन होगा। क्या करना है, आवाज गुणनखंड करो पहले दोनों संख्याओं के, फिर हम बताएंगे कि क्या कॉमन है। ओके, बाकी बच्चे, दो क्यों बचा, दो नहीं होएगा, दो क्यों ही होएगा, पांच में तो दो आते ही नहीं है ना बच्चा, मतलब सॉरी 15 में तो दो आते ही नहीं है। 15 को लिखोगे तो तीन गुणा पांच आएगा, इसमें कहाँ दो आ रहा है। कॉमन का मतलब क्या है बच्चा, जो दोनों के पास है। मान लो हमने कुछ डिसाइड करा कि हम दोनों आज नीले पेन से लिखेंगे, तो सामने के पास, सामने वाले के पास नीला पेन होना भी तो चाहिए, तभी तो लिखेगा वो, वरना कैसे ही लिखेगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है बच्चा कि वो उसके पास वो हो भी, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, हम कर ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, सीख जाओगे। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दो गुणा दो और गुणा तीन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन गुणा पांच। अभी साफ साफ दिख रहा है ना बच्चा, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तो कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पर तीन, और तो कुछ कॉमन है नहीं। दो इसके पास है, इसके पास नहीं है, पांच इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो तीन है यही कॉमन है, और यही हम क्या कहेंगे, यही हमारा एचसीएफ है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। मान लो दिया गया है, एक आपका दिया गया है 24 और एक आपका दिया गया है 32। अभी बताओ इनमें क्या कॉमन होगा, आपको बताना है एचसीएफ, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ट्राई करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस से तो आप सीख ही जाएंगे और याद ही हो जाएगा आपको कि कैसे करना होता है। ट्राई करो बच्चा, 24 और 32 में क्या कॉमन होगा। नहीं, 24 कॉमन नहीं होगा, 24 क्यों कॉमन होगा बच्चा। देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें उसको तोड़ना है। छह भी नहीं होएगा, 32 में तो तीन आता ही नहीं है, तो छह कैसे बचा। गैस मत करो, सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना है, एचसीएफ निकालो पहले, मतलब क्या करना है, पहले गुणनखंड करो 24 का भी 32 का भी, फिर देखो क्या क्या कॉमन है। 32 भी आंसर नहीं है बचा, क्या कर रहे हो आप, ऐसे गैस करोगे तो थोड़ी ना आएगा। सबसे पहले उसके गुणनखंड करो, फिर देखो क्या क्या कॉमन है। नहीं बच्चा, 48 भी नहीं आएगा, 48 तो नंबरों से ही बड़ा है, तो कैसे कॉमन आ जाएगा 48। देखो देखते हैं क्या होगा, हम सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे,
तो 24 का हमारा क्या होता है, 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 12 बार। फिर 2 से भाग दोगे कितने बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 से देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 से दोगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। मीन्स 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 32 में देखो बच्चा, 32 कम करेंगे सबसे पहले कितने में भाग जाएगा, 2 से भाग करोगे 16, फिर 2 से करोगे तो कितना होगा, 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा, अभी 8 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2, और फिर 2 से करोगे तो 1। ओके, तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये पहले देखो, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, ठीक है, दोनों में आ रहा है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। मतलब इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये दूसरा वाला 2 है, क्या हमारे पास यहाँ भी दूसरा 2 है, हाँ है, ये तो है, मतलब ये भी कॉमन है। अब तीसरा वाला 2 देखो, क्या यहाँ तीसरा 2 है, ठीक है, तो ये भी हमारा कॉमन हो गया। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, क्या अब एक भी नंबर कॉमन दिख रहा है हमें, नहीं, तो हम इनका गुणा कर देंगे, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 और यहाँ पर लिखा हुआ है 45। अब इनमें बताओ क्या कॉमन होगा। आपको बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो कि हाईएस्ट हो। नहीं बच्चा, 5 नहीं होगा, बड़ा नंबर बताना है, कॉमन है 5 लेकिन हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर। ऐसे 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ओके, बच्चा 2 कहाँ से आ गया, 2 तो किसी में नहीं है। 2 ना तो 15 को विभाजित करता है ना 45 को, दोनों विषम संख्याएं हैं, 2 तो आएगा ही नहीं। ओके, देखो देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं बच्चे। बच्चा सलीम, नहीं आएगा, 2 कैसे आ जाएगा, यहाँ देखो 15 को अगर हम देखें तो 15 2 से विभाजित ही नहीं होता, तो हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 2 से भाग जाएगा ही, कोई बात नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझे, ठीक है। 3 से जाएगा तो कितने बार होगा, 5, और फिर 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1। अब 45 में अगर हम देखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 से ही करेंगे क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, तो कितना आएगा, 15। 15 में भी हम 3 से ही करेंगे तो कितना आएगा, 5, और फिर हम यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें क्या देखना है बच्चा, एचसीएफ देखना है। तो एचसीएफ कैसे देखेंगे, ये हमारा 3 है, ये 3 है, दोनों में आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 लिखते हैं। अब ये वाला 3 इसमें आ रहा, ऊपर तो आ नहीं रहा, तो अभी आगे देखेंगे 5, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका करेंगे, इसका करेंगे क्या आएगा, 24 और 36। 24 नहीं आएगा बच्चा, मतलब पहले वाले का तुमने अभाज्य गुणनखंड करा है, सही करा, लेकिन हमें एचसीएफ जानना है। नहीं, 6 भी नहीं आएगा बच्चा, 2 गुणा 3 भी नहीं आएगा, और देखो, नहीं 8 भी नहीं आएगा। ओके,
बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। हाँ ठीक है। आपको क्या नहीं समझ आ रहा बच्चे? आप लोग जो गलत आंसर कर रहे हो आप मुझे बता दो, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो करना क्या होता है, जब भी हम एचसीएफ करते हैं, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड खंड कैसे करने होते हैं, अभी हमने देखा था, अभाज्य संख्याओं में हमें बांटना होता है उसको, कि किस तरह हम उसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि उनमें कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, वो लेके उनका गुणा कर देते तो आंसर आ जाता। जैसे यहाँ पर देखो हमारा क्या होगा, 24। 24 को हम क्या करेंगे, अगर हम भाग देंगे 24 में, तो पहले 2 का देंगे, 2 का चला जाएगा ना, तो कितना होगा 12। फिर 2 का देंगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर 2 का देंगे तो कितना होगा 3। और फिर 3 का देंगे तो कितना होगा 1। ठीक है। अब 36 का कर लेते हैं, तो 36 में हम क्या करेंगे, पहले 2 का भाग देंगे क्योंकि जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 18। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। और फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका 3 आएगा। फिर 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1। मतलब 24 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ओके। अब हमें क्या चाहिए, एचसीएफ हमें देखना है क्या क्या कॉमन है। तो ये देखो 2 और 2 दोनों में आ रहा है, मतलब ये कॉमन है। ये वाला 2 देखो, ये 2 और ये 2 दोनों में आ रहा है, मतलब कॉमन है। ये 3 है, ये 2 है। ठीक है। तो यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ 3 हमें एक और दिखाई दे रहा है, तो दोनों में 3 आ रहा है। हाँ। अब ये वाले 3 के लिए तो कोई है नहीं, तो ये नहीं आएगा। तो जो जो संख्या हमारी दोनों में आ रही है बच्चा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारी संख्या आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ कहलाएगा। तो टोटल आपका कितना आएगा, 12। 12 आपका एचसीएफ होगा। ओके। यहाँ तक समझ आया बच्चा? हम कल और कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। या इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा, वरना आज फिर यहाँ तक ही रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम कल भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग समझ जाओ।